नमस्कार दोस्तों। करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली से 8 दिन पूर्व अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। यह व्रत भी करवा चौथ की तरह निर्जला रखा जाता है और व्रत को आकाश में तारों को देखने के बाद ही खोला जाता है। वैसे तो यह व्रत देवी अहोई को समर्पित है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और परिवार में सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस शुभ योग के कारण अहोई अष्टमी का महत्व और भी बढ़ गया है। दोस्तों, कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ 17 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 9:29 पर होगा। वहीं इसका समापन 18 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 11:57 पर होगा। अहोई अष्टमी की पूजा शाम को की जाती है, इसलिए इसका व्रत 17 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से लेकर शाम 7:05 तक रहेगा। तारों को देखने का समय शाम 6:13 से प्रारंभ होगा। वहीं चंद्रोदय रात 11:24 पर होगा। जो माताएं तारों को देखने के बाद पारण करती हैं, वे शाम 6:13 के बाद से पारण कर सकती हैं तथा जो माताएं चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद पारण करती हैं, वे रात 11:24 के बाद पारण कर सकती हैं। इस साल अहोई अष्टमी के व्रत पर कई शुभ संयोग भी बनने जा रहे हैं। अहोई अष्टमी पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:47 तक रहेगा। वहीं अमृतकाल का मुहूर्त सुबह 2:31 से लेकर 18 अक्टूबर की सुबह 4:19 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:13 से लेकर 18 अक्टूबर की सुबह 6:33 तक रहेगा। वहीं शिव योग 17 अक्टूबर की प्रातः काल से लेकर शाम 4:02 तक रहेगा। दोस्तों, अहोई अष्टमी के व्रत में पूजन के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है। जल से भरा हुआ कलश, पुष्प, धूप दीप, रोली, दूध भात, मोती या चांदी के मोती, गेहूँ, दक्षिणा, घर में बनी 8 पूड़ी और 8 मालपुए होने आवश्यक होते हैं। अहोई अष्टमी की पूजन विधि इस प्रकार है। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन सर्वप्रथम प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके व्रत का संकल्प लें और दिन भर निर्जला व्रत का पालन करें। इसके बाद माता दुर्गा और अहोई माता का स्मरण करते हुए धूप दीप जलाएं। पूजा स्थल को साफ करके उत्तर पूर्व दिशा या ईशान कोण में चौकी की स्थापना करें। चौकी को गंगा जल से पवित्र करके उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। इसके उपरांत माता अहोई की प्रतिमा स्थापित करें। अब गेहूं के दानों से चौकी के मध्य में एक ढेर बनाएं। इस पर पानी से भरा एक तांबे का कलश रखें। इसके बाद माता अहोई के चरणों में मोती की माला या चांदी के मोती रखें। आचमन विधि करके चौकी पर धूप दीप जलाएं और अहोई माता जी को पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद अहोई माता को रोली, अक्षत, दूध और भात अर्पित करें। बयाना के साथ 8 पूड़ी, 8 मालपुए एक कटोरी में लेकर
चौकी पर रखें। इसके बाद हाथ में गेहूं के 7 दाने और फूलों की पंखुड़ियां लेकर अहोई माता की कथा पढ़ें। कथा पूर्ण होने पर हाथ में लिए गेहूं के दाने और पुष्प माता के चरणों में अर्पण कर दें। इसके बाद मोती की माला या चांदी के मोती एक साफ डोरी या कलावा में पिरोकर गले में पहने। अब तारों और चंद्रमा को अर्घ देकर इनकी पंचोपचार यानी हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प और भोग के द्वारा पूजा करें। पूजा में रखी गई दक्षिणा अर्थात बायना अपनी सास या घर की बुजुर्ग महिला को दे दें। अंत में जल ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें और भोजन ग्रहण करें। अहोई अष्टमी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल को जाने लगीं तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू अपने बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।